हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कूल्ट मेयर टाइट्रेशन की। ठीक है, आपने उसको बुक से पढ़ा हो और समझा होगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। आज हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ AAE। चार बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उन रिएक्शन को ही हम बार बार यूज करेंगे जब आप सिंथेटिक एप्लीकेशन में आएंगे। ठीक है, तो चार बेसिक रिएक्शन कौन सी है? एसीटो एसिटिक एस्टर की शायद आपने सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ रखी होगी कि कहीं कहीं इसका हमने यूज किया था। ठीक है, एसिटो एसिटिक एस्टर में आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो सबसे पहली रिएक्शन है सोडियम सॉल्ट बनाना। जब आप सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसका जो एक अल्फा हाइड्रोजन है या दोनों है स्टेप बाय स्टेप हटते हैं, एक साथ नहीं हटते, तो आप इसकी जगह सोडियम लगा सकते हैं क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है, इसलिए यहाँ पे इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। ये देखो, ये सॉल्ट लिखने का तरीका है और हमको क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ AAE। ये इसकी सबसे बेसिक रिएक्शन है, सोडियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, जब सोडियम सॉल्ट बन जाएगा तो उसकी सेकेंड रिएक्शन आएगी। सेकेंड रिएक्शन क्या आएगी? इस सोडियम सॉल्ट में आप कोई भी हेलो एल्केन, एथिल, मैथिल, प्रोपिल, जो भी एल्किल ग्रुप आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ इस जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na, सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा, ये देखो इस तरह से। और यहाँ इस जगह पे सोडियम हट करके एल्किल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है हेलोजन का जुड़ना हेलोजिनीकरण, नाइट्रो का जुड़ना नाइट्रीकरण, तो इसी तरह से एल्किल समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा? एल्काइलेशन, एल्किलीकरण। तो ये एक एल्किल ग्रुप जोड़ लिया। लेकिन आपको ध्यान है अभी भी मेरे पास एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन होते हैं तो एक और हाइड्रोजन है, तो मैं चाहूँ तो इसको हटा करके भी एक और एल्किल ग्रुप लगा सकता हूँ, वो जरूरत है तो। फॉर एग्जाम्पल, तो अब मैं अगर उसी स्टेप को वापस रिपीट करूं, क्योंकि आप एल्किल ग्रुप सोडियम सॉल्ट बना करके ही जोड़ सकते हैं, तो वापस अपन क्या करेंगे? तीसरी रिएक्शन आ जाएगी जब अपन सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ बार बार रिएक्शन नहीं लिखेंगे, हम मेंशन कर देंगे हमने पहले इसका सोडियम सॉल्ट बनाया, तो इस H की जगह क्या आ जाएगा? Na। और दूसरा यहाँ पे मैंने कोई दूसरा एल्किल ग्रुप जोड़ा, समझ गए ना? सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये H हटके अब क्या आ जाएगा? तो हमने दो एल्किल ग्रुप यहाँ अटैच कर दिए। ठीक है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? एल्काइलेशन। जब तीसरा जो चौथा जो स्टेप होता है, अगर आप चाहो तो सोडियम सॉल्ट जो आपने बना रखा है, ध्यान रखना ये तो था जब मैं एल्किल ग्रुप ऐड करता हूं तो उसको क्या बोल रहे हैं? एल्काइलेशन, एल्किलीकरण। लेकिन इसी थर्ड रिएक्शन में सोडियम सॉल्ट जो आपने बनाया है, ये सोडियम सॉल्ट, उसकी रिएक्शन अगर आप एसिड हैलाइड से करा देंगे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? NaX, एसिड हैलाइड जानते हो ना। और उससे यहाँ पे एसिड हैलाइड में एसिल ग्रुप ऐड हो जाता है। ये देखो, ये रहा। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? व्हाट इज दिस? RCO। RCO क्या बोलते हैं? एसिल। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? एसाइलेशन। तो ये थर्ड रिएक्शन क्या कहलाएगी? एसाइलेशन। तो पहली रिएक्शन क्या होती है? सोडियम सॉल्ट बनाना। दूसरी रिएक्शन क्या है? एल्किल ग्रुप जोड़ना, एल्काइलेशन। तीसरी रिएक्शन क्या है? अगर एल्किल नहीं जोड़ करके एसिल ग्रुप जोड़ूं तो उसको बोलेंगे एसाइलेशन। ठीक है, और अब जब ये आपके पास एल्किल या एसिल ग्रुप जुड़ जाता है तो हम इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। ध्यान रखना, जल अपघटन जो होता है वो दो तरह से होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइड्रोलाइसिस, देयर आर टू टाइप। पहला होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कब होता है? जैसे मैंने यहाँ कोई एक एल्किल ग्रुप जोड़ रखा है और इसका मैं क्या करूंगा?
अम्लीय जल अपघटन कहलाता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और वो होता है जब आप इसको मिनरल एसिड, कोई भी मिनरल एसिड है जैसे HCl है, H2SO4 है, उनके डाइल्यूट HCl भी आप डाल सकते हो, उससे आप कराओगे। तो ध्यान रखो इसको, देखो लिखने का तरीका, हाइड्रोलाइसिस कैसे करा रहा हूं मैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, 2, और उनको लिखने का तरीका देखो। अगर आप बाई चांस एग्जाम में भूल जाओ तो एसिड बन रहा है, देखो CH3COOH, एसिटिक एसिड आ गया अपने पास, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से उधर से एल्कोहल जो अपन एस्टर पे करते हैं ना, बिल्कुल सेम होगा वही, ये एल्कोहल निकल जाएगा। तो बीच सेंटर में आप ध्यान से देखो क्या आ रहा है, RCH2 एसिड। तो आपको क्या क्या निकला, क्या क्या, वो जो हमारे काम का नहीं है, एसिड निकला, एल्कोहल निकला, लेकिन जो मेन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, RCH2COH। तो इस तरह से एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको एसिड मिलता है। आगे बात समझ में। एक चौथा जो इसका ये सेकंड पार्ट है, एसिडिक है तो बेसिक नहीं कहलाएगा, उसको बोलते हैं कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि एसिड में एसिड बनता है, कीटोनिक में क्या बनेगा, कीटोन। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए एक तरीका दूसरा रहेगा, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करना है आपको। तो हम क्या करते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर, वही आपने जो ग्रुप लगा रखा है एल्किल या एसिल, और उसके साथ आप अब इसका एक ही वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, ये ध्यान रखें। देखो लिखने का तरीका देखो, उसमें 2 लेते थे और एसिड बना रहा था, इसमें एक ही वाटर मॉलिक्यूल लेना है। इसमें ध्यान रखो, देखो कैसे कीटोन, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, बस ये माइंड में रखना है। एल्कोहल निकलेगा, CO2 निकल जाएगी। आप ध्यान से देखो, CH3CO CH2R, क्या बना, CH3CO CH2R, और क्या क्या निकल गया, CO2 निकल गई, एल्कोहल निकल गया। तो आपको क्या मिला, कीटोन मिला। क्योंकि कीटोन बनता है इसलिए इसको बोलते हैं कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, और ये होता है जब आप इसको अल्कोहलिक किण्वज के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इन चीजों को आप माइंड में रखेंगे। ये 4 इसकी बेसिक रिएक्शन है, सोडियम सॉल्ट बनाना, एल्किल ग्रुप जोड़ना या एसिड ग्रुप जोड़ना, और इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है या कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करना है। इन 4 रिएक्शन का नेक्स्ट जब भी वीडियो लेक्चर बनाऊं तो उसमें इसका यूज करते हुए हम इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ AAE, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन दे देता, कई बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिपेयर फॉलोइंग फ्रॉम AAE, ओके, रीड दिस।